एक ऐसी कंपनी जो प्रॉफिटेबल फिनटेक भी है और उसका सास मतलब सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस प्लेटफॉर्म है। तो आइए आज उसके बारे में जानते हैं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है श्रुति खोपड़े और आज मैंने आपके लिए एक छोटा सा समरी वीडियो लाया है अबाउट जैगल प्रीपेड ओशन सर्विस लिमिटेड। तो आज ये कंपनी के बारे में हम थोड़ा सा फंडामेंटल जो हमारा यज्ञ का 5G एनालिसिस है वो टाइप में ये कंपनी का पूरा एनालिसिस देखेंगे। तो अगर मैं स्टार्ट करूं तो कंपनी करती क्या है एक्चुअली। ये एक फिनटेक मतलब फिनेंस प्लस टेक्नोलॉजी इनका कोलैबोरेशन है ये कंपनी में। एंड ये कंपनी मोस्टली जो स्पेंड साइड है बिजनेस का एम्प्लॉयज़ के लिए अदर देन सैलरी पेरोल छोड़ के एम्प्लॉयज़ के लिए कॉर्पोरेट्स में काफ़ी सारा स्पेंडिंग होता है, जैसे इंसेंटिव्स मिलते हैं, रिवॉर्ड्स मिलते हैं, उसका ट्रैकिंग करना, उसका रीइंबर्समेंट्स करना। अगर कोई ट्रैवल के लिए बिजनेस ट्रैवल के लिए बाहर जाता है तो उसके बिलिंग का भी रीइंबर्समेंट्स होता है, या फिर वेंडर्स के लिए भी पेमेंट्स वगैरह करने होते हैं बिलिंग के हिसाब से, उनके भी पेमेंट्स होते हैं, रिकन्सिलिएशंस होते हैं, बिलिंग प्रॉपर हुआ है या नहीं। तो ये सबका स्पेंड मैनेजमेंट करने के लिए ये कंपनी के पास एक प्लेटफॉर्म है जिसपे मल्टीपल प्रोडक्ट्स है। तो अगर किसी कंपनी मतलब कोई कॉर्पोरेट है, जैसे कोई भी XYZ कंपनी है बड़ी कंपनी, उसको सपोज एम्प्लॉय के इंसेंटिव मैनेज करने के लिए चाहिए तो इनके पास वो प्रोडक्ट है। तो एक सिंगल प्लेटफॉर्म में सब्सक्रिप्शन बेस्ड वो कॉर्पोरेट अलग अलग प्रोडक्ट्स ले सकता है टू मैनेज देयर स्पेंड। इसके बाद ये कंपनी का और एक सर्विस है वो प्रीपेड कार्ड्स, मतलब जैसे प्री लोडेड कार्ड्स होते हैं। अगर सपोज एम्प्लॉयज़ को ट्रैवल के लिए बाहर जाना है तो वन कैन सिंपली इशू प्रीपेड कार्ड जिसमें ऑलरेडी सपोज कुछ अमाउंट होगा। जैसे अभी जैगल जो प्रीपेड कार्ड इशू करता है उसमें 10K तक 10,000 तक रुपीज़ का बैलेंस हो सकता है, सो दैट अगर एम्प्लॉयज़ बाहर जाके उनको कुछ खाना पीना होगा या फिर कुछ ट्रैवलिंग का एक्सपेंस होगा तो बाय यूजिंग दैट कार्ड दे कैन स्पेंड दैट। तो ये प्रीपेड कार्ड्स इशूअर इंडिया का सबसे लार्जेस्ट इशूअर है ये कंपनी। मोस्टली ये इनका जो प्रोडक्ट है उसके साथ एक बंडल प्रोडक्ट करके ही प्रीपेड कार्ड्स भी इशू करते हैं, एंड एक ही प्लेटफॉर्म में मल्टीपल प्रोडक्ट्स यहाँ पे मैनेज कर सकता है कॉर्पोरेट्स। प्लस प्रॉफिटेबल फिनटेक है। यूजुअली अभी जो भी स्टार्टअप्स है जो फिनटेक या फिर सास मतलब सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस या फिर कोई प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस बेच रहे हैं वो मोस्टली प्रॉफिटेबल नहीं दिखाई देते, बट ये बीइंग अ फिनटेक कंपनी प्रॉफिटेबल है। एंड करेंटली इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म जो ये कंपनी सेल कर रहा है वेंडर का स्पेंड मैनेज प्लस एम्प्लॉयज़ के लिए, उसके लिए कोई कॉम्पिटिटर अभी तो भी इंडिया में नहीं है। अगर हम प्रोडक्ट्स की बात करें तो कंपनी ने उसकी जर्नी जैगल सेव करके ये जो एम्प्लॉय स्पेंड मैनेजमेंट वाला है प्लेटफॉर्म उससे स्टार्ट की थी। तो उन्होंने पहले खुद का एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया जिसमें जैगल सेव ये प्रोडक्ट लॉन्च किया है। इसमें क्या क्या कर सकते हैं तो यहाँ पे हमको एक दिख रहा है कि मोबाइल एप्लीकेशन भी कंपनी दे रही है। सो बेसिकली एक प्लेटफॉर्म रहेगा कॉर्पोरेट्स के लिए टू ट्रैक द एम्प्लॉय का स्पेंड, एंड एक मोबाइल एप्लीकेशन हर एक एम्प्लॉय को भी मिलेगा कि कितना रिइंबर्समेंट हुआ है, उन्होंने जो बिलिंग डाला है उसका अप्रूवल हुआ है या नहीं, या फिर कितने पॉइंट्स इनके पास है अभी, कार्ड में कितना और अमाउंट डाला है प्री लोडेड कार्ड्स का। तो ये सब एक बंडल प्रोडक्ट जैगल सेव में आता है। तो टोटल अगर हम प्रोसेस देखेंगे तो सबसे पहले जब भी एम्प्लॉय ये मोबाइल एप्लीकेशन पे ऑनबोर्ड होगा तो उसके बाद जैगल के पास डायरेक्टली एम्प्लॉय का डेटा आ जाएगा, बिकॉज इनके पास API इंटीग्रेशन है जिसके थ्रू इनके पास एम्प्लॉयज़ का डेटा आ जाएगा। देन कंपनी जैसे ग्रांट्स देने हैं, मतलब कुछ LTA वगैरह देना है या फिर फूड के कूपन्स होते हैं तो उसके लिए कुछ ग्रांट्स वगैरह देना है, तो वो डायरेक्टली ये डैशबोर्ड के थ्रू कंपनी ट्रैक कर सकता है। जो इनके कस्टमर से बेसिकली वो कॉर्पोरेट्स ट्रैक कर सकता है। जो एम्प्लॉयज़ है वो डायरेक्टली ये कार्ड के थ्रू परचेस कर सकते हैं, प्री लोडेड कार्ड के थ्रू, एंड ट्रैक भी कर सकते हैं वो एक्सपेंसेस को यूजिंग द मोबाइल एप्लीकेशन। अगर हम जैगल का नेक्स्ट प्रोडक्ट देखेंगे विच इज़ अ प्रोपेल, ये इन्होंने इसके बाद लॉन्च किया था विच इज़ बेसिकली इंसेंटिव और रिवॉर्ड मैनेजमेंट के लिए। तो जैसे अभी परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव होते हैं, कभी कभी ये इंसेंटिव एम्प्लॉयज़ के लिए नहीं, चैनल पार्टनर मतलब जो सप्लायर्स है वेंडर्स है उनके लिए भी देते हैं। दिवाली वगैरह होता है तो उसके भी टाइम पे कभी कभी परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन वगैरह होता है तो उसके सारे रिवॉर्ड्स वगैरह ये प्रोडक्ट के थ्रू कंपनी ट्रैक भी कर सकते हैं। प्लस उनका अगर कुछ कस्टमाइज मेट्रिक्स है, जैसे कभी कभी इंडस्ट्री का पर्टिकुलर क्राइटेरिया भी होता है कि टारगेट्स दिए हैं एम्प्लॉयज़ को, या फिर वेंडर्स के भी टारगेट्स
दिए हैं कि इतना सप्लाई चाहिए है, जो वेंडर ने टाइमली दिया है, तो उसके बेस्ड भी कुछ सपोज रिवॉर्ड्स वगैरह है तो वो भी यहाँ से ट्रैक कर सकते हैं, स्कोरिंग ट्रैक कर सकते हैं कि कितना वेंडर या फिर प्रोग्राम है पर्टिकुलर, कोई अगर कंपनी रन कर रही है तो उसमें कितना स्कोर है कौन से वेंडर का, एम्प्लॉयज़ का। एंड ऑटोमेटेड क्लेम एंड स्कीम, मतलब वो क्लेम जो एक्चुअल में रिवॉर्ड पॉइंट्स दिए हैं उसका इनको क्लेम्स, मतलब वो जो रिवॉर्ड है वो भी एक्चुअली क्रेडिट हुआ है या नहीं एम्प्लॉय को या फिर वेंडर को, वो भी यहाँ पे दिख सकता है। ये बेसिकली एक सास प्लेटफॉर्म, मतलब सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस प्लेटफॉर्म है जिसमें रिवॉर्डिंग कर सकती है कॉर्पोरेट्स। अगर हम नेक्स्ट प्रोडक्ट इनका देखेंगे तो विच इज़ अ जोयर। ये टोटली नया इन्होंने लॉन्च किया है रिसेंटली FY22 में, और ये ओनली वेंडर का जो पेमेंट है, मतलब जो वेंडर को बिलिंग होता है उसके बाद उसका रिकन्सिलिएशन करना, पेमेंट्स करना कि कौन से वेंडर को कितना पेमेंट करना बाकी है, या फिर कुछ मार्केटिंग कैंपेन वगैरह अगर कंपनी चला रही है तो वो ट्रैवल एंटरटेनमेंट के लिए अगर कुछ रिक्वेस्ट वगैरह है वेंडर साइड, मतलब टोटली सप्लायर साइड जितने भी पेमेंट्स होते हैं बिजनेस के वो सारा इसके थ्रू मैनेज कर सकते हैं। अगर जोयर के कुछ की फीचर्स देखें तो इसमें पेटी कैश मैनेजमेंट का भी एक ऑप्शन है। बेसिकली जो डेली की कैश होती है, पेटी कैश जो होती है, उसके एक्सपेंसेस भी यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। सपोज मेरा जो कैशियर है या फिर जो कॉर्पोरेट कस्टमर है उनका कैशियर है, उसके पास अगर ये प्री लोडेड कार्ड होगा जैगर का, तो उसमें से वो डेली पेटी एक्सपेंसेस भी मैनेज कर सकता है। एंड रिसेंटली जैगर ने ये प्रोडक्ट के थ्रू एक बिजनेस क्रेडिट कार्ड्स, मतलब कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड्स को ब्रांडेड विथ येस बैंक, वो भी लॉन्च किए हैं, सो दैट इनके ही कार्ड के थ्रू पेटी कैश के एक्सपेंसेस भी हो सकते हैं एंड वो ट्रैक भी होंगे यूजिंग दिस जोयर करके जो स्पेंड मैनेजमेंट का प्लेटफॉर्म है। देन नेक्स्ट इज जेटिक्स। ये एक इनका WIP, मतलब अभी वर्किंग प्रोग्रेस वाला प्रोडक्ट है। तो ये इंटेलिजेंट का एनालिटिक्स वाला प्लेटफॉर्म है। तो अभी जितने भी सारे हमने प्रोडक्ट्स देखे तो उसमें डबल बिलिंग तो नहीं डाल रहा है कोई एम्प्लॉय, या फिर कितना स्पेंड किधर हो रहा है, एम्प्लॉयज़ कौन से रिवॉर्ड्स ज़्यादा हेल्पफुल कर रहे हैं उनके परफॉर्मेंस रिव्यू के लिए, कौन सा वेंडर का बिलिंग ज़्यादा हो रहा है, कम हो रहा है, या फिर उसका पूरा अगर हमको ट्रेंड भी देखना है, वो सब ये प्लेटफॉर्म के थ्रू हो सकता है। प्लस ये एक सिंगल प्लेटफॉर्म के थ्रू कंपनी मल्टीपल प्रोडक्ट्स देती है, तो उसका एक फ़ायदा ये भी है कि मल्टीपल लेवल्स का स्पेंड, मतलब एम्प्लॉयज़ का, वेंडर का, वो सब एक ही प्लेटफॉर्म में एनालिटिक्स के थ्रू भी कॉर्पोरेट्स ट्रैक कर सकते हैं। ये अभी भी न्यूली लॉन्च प्रोडक्ट है एंड ये भी अगेन कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड के साथ आता है जो येस बैंक के साथ को ब्रांडेड है। एंड यहाँ से बजट लिमिट सेट करना, रिव्यू वगैरह, वो सब नॉर्मल जो पहले वाले प्रोडक्ट्स थे सिमिलर फीचर इसके भी है। अगर हम ये प्रोडक्ट्स का वर्किंग देखेंगे तो बेसिकली जैगल पहले कस्टमर, मतलब कोई कॉर्पोरेट जो है, सपोज एक्स कंपनी अगर हम ले तो एक्स कंपनी को वो उसका सॉफ्टवेयर देगा, मतलब प्लेटफॉर्म का एक्सेस देगा। एंड सपोज दिस एक्स कंपनी वांट्स ओनली एम्प्लॉई के लिए स्पेंड ट्रैकिंग के लिए डेटा, तो देन इट विल टेक अ सब्सक्रिप्शन टू जैगल सेव। देन जो एम्प्लॉईज है ये एक्स कंपनी के, उनको एक्सेस मिलेगा जैगल के मोबाइल एप्लीकेशंस का। एंड जब वो एम्प्लॉईज जैगल के मोबाइल एप्लीकेशन पे जाएंगे तो तभी जैगल के पास भी API इंटीग्रेशन है, तो एम्प्लॉईज का पूरा डेटा आ जाएगा। प्लस अगर सपोज ये जो कंपनी एक्स है उसने कुछ रिवॉर्ड्स वगैरह भी दिए एम्प्लॉईज को, तो एम्प्लॉईज ने कोई मर्चेंट के पास जाके, क्योंकि अगर गिफ्ट कार्ड दिया या फिर रिवॉर्ड दिया, कभी कभी गिफ्ट वाउचर्स वगैरह भी मिलते हैं, तो वो कोई मर्चेंट के पास जाके अगर ये यूजर्स ने उसको रिडीम किया तो एट दैट टाइम जैगल विल अर्न फ्रॉम मर्चेंट ऑल्सो। एंड जब भी वो स्पेंड करेंगे तो यूजिंग जैगल का प्रीपेड कार्ड वो यूज़ करके स्पेंड करेंगे तो उनको तो भी पार्टनर बैंक्स, जो चैनल बैंक्स है, उनसे भी पोर्शन मिलता है इंटरचेंज फीस का। और जब भी फर्स्ट टाइम सॉफ्टवेयर बेचा है तो एट दैट टाइम उनको सास फीस, मतलब जो सॉफ्टवेयर है उसका ऑनबोर्डिंग वन टाइम सेटअप का फ़ी या फिर सब्सक्रिप्शन का फ़ी मिलता है। सो ये डिफरेंट रेवेन्यू के इनके चैनल्स है जिसके थ्रू इनको रेवेन्यू मिलता है। अभी के लिए जैगर तो नंबर 1 प्रीपेड कार्ड इशूअर है इंडिया का। इन्होंने अभी तक 50 मिलियन प्लस कार्ड्स ऑलरेडी इशू कर दिए हैं। प्लस कॉर्पोरेट कस्टमर्स का ट्रेंड वगैरह भी है आगे, तो इनके अभी बढ़ते ही जा रहे हैं कॉर्पोरेट कस्टमर्स। जितना ज़्यादा यूज़र बेस होगा उतना ज़्यादा इनका जितना ज़्यादा यूज़र का स्पेंड होगा उतना ज़्यादा इनका
रेवेन्यू का इंक्रीज ग्रोथ यहाँ पे दिख सकता है। अगर हम रेवेन्यू स्ट्रीम्स की बात करेंगे तो जैसे कि मैंने बोला, फर्स्ट इज ट्रांजैक्शन फी, जो हर एक स्पेंड करेगा एम्प्लॉय यूजिंग देयर, यहाँ पे जो यूजर स्पेंड करेगा यूजिंग देयर प्रीपेड कार्ड्स, तो उसका जो पोर्शन मिलता है विच इज द प्रोग्राम और ट्रांजैक्शन फी। ये सारे प्रोडक्ट्स में इन्होंने बंडल किया है, तो उनको सारे प्रोडक्ट्स में ये फीस मिलती है। देन नेक्स्ट इज गिफ्ट कार्ड और सप्लाई फी। सो बेसिकली जो मर्चेंट के पास जाके यहाँ पे जो रिडम्शन करेगा रिवॉर्ड पॉइंट्स का एम्प्लॉय, तो वहाँ से जो मिलेगा वो एक पोर्शन है। एंड द थर्ड इज प्लेटफॉर्म फी, जो हमने पहले देखा सास का जो है। तो इसमें एक बस कैच ये है कि जो ये प्लेटफॉर्म फी है, बिकॉज ऑफ इंड AS 115 इनको ये ग्रॉस लेवल पे यहाँ पे बुक करना पड़ता है। अकाउंटिंग का थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंट अकाउंटिंग है इनका, तो इसका ग्रॉस बेसिस पे रेवेन्यू बुक होता है, बट इसके अगेंस्ट का जो एक्सपेंस है वो नीचे ऑपरेटिंग एक्सपेंस में आता है। तो उसका अगर हम ट्रेंड देखेंगे यहाँ पे, अगर नॉर्मल रेवेन्यू का ट्रेंड देखेंगे जिसमें ग्रॉस लेवल पे ये प्लेटफॉर्म फी भी होगी, तो वो ट्रेंड में यहाँ पे 48% का कैगर दिखता है बेस्ड ऑन FY21 टू FY24 का उनका जो रेवेन्यू है। बट वही अगर नेट बेसिस पे देखेंगे, मतलब जो प्लेटफॉर्म फी है यहाँ पे, सपोज इफ वी टेक एग्जांपल ऑफ FY24, तो यहाँ पे प्लेटफॉर्म फी है 423 करोड़, बट अगर उसमें से हम लोग 423 करोड़, बट उसमें से ये 380 का एक्सपेंस है जो इसके अगेंस्ट हुआ है, जो नीचे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में है कंपनी के। तो अगर हम नेट लेवल पे देखेंगे 776 करोड़ माइनस 380, तो 396 का यहाँ पे रेवेन्यू एक्चुअल में कंपनी का बनता है, जो हिसाब से इसका कैगर 24% है फ्रॉम FY21 टू 24, विच इज स्टिल अ गुड ग्रोथ एंड कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबिलिटी का लेवल भी इन्होंने मेंटेन किया है। अगर हम क्वार्टरली भी ट्रेंड देखेंगे तो ज़्यादा कुछ सीजनलिटी है नहीं, बिकॉज कंटिन्यूसली जैसे जैसे यूजर स्पेंड करेंगे बेस्ड ऑन दैट दे विल गेट इनकम। यहाँ पे हम कस्टमर का अगर ट्रेंड देखेंगे तो कंसिस्टेंटली इनके कॉर्पोरेट कस्टमर्स बढ़े हैं। अगर FY23 में देखेंगे तो 2400 के आसपास से जो भी 3000 हुए हैं, तो 600 ऑड कॉर्पोरेट कस्टमर्स का यहाँ पे एडिशन हुआ है। प्लस जो यूजर्स है ऑन प्लेटफॉर्म वो 23 लाख से बढ़ के 27 लाख हुए हैं, विच इज़ ऑल्सो गुड थिंग फॉर देम। एंड की कस्टमर्स में यहाँ पे इन्होंने कुछ एग्जाम्पल दिए, जैसे पर्सिस्टेंट, टाटा स्टील वगैरह इनके की कस्टमर्स है। की पार्टनर्स जो बैंकिंग पार्टनर्स है या फिर कार्ड्स के लिए भी जो पार्टनर वीज़ा, देन यहाँ पे हमको मास्टर कार्ड, रुपे वगैरह दिखता है। बैंक्स में अगर बात करें तो PSU बैंक्स भी है, SBI, PNB, प्राइवेट बैंक्स भी है, कोटक वगैरह। मतलब ओवरऑल एक अच्छा खासा नेटवर्क इफेक्ट यहाँ पे कंपनी का दिखता है। अगर मार्जिन्स की यहाँ पे बात करेंगे तो जैसे मैंने बताया कि नेट रेवेन्यू यहाँ पे देखना ज़्यादा फिजिबल है, मतलब इट मेक्स मोर सेंस टू सी द नेट रेवेन्यू। तो अगर नेट रेवेन्यू के बेसिस पे हम मार्जिन्स का ट्रेंड देखेंगे तो यहाँ पे 13% है FY21 में, बाद में वो 15 to 20 के लेवल में ही रहा है FY22-23 में। प्लस जो पैट मार्जिन है वो भी इनके थोड़े से लोअर साइड पे ही है, 8 to 10% के बीच में है। इसका एक मेजर रीज़न है कि जो इनके एक्सपेंसेस है, जो 3 एक्सपेंस है बेसिकली, जो कॉस्ट ऑफ रिडम्शन, मतलब जो प्लेटफॉर्म वाला फी है उसके अगेंस्ट का एक्सपेंस, एंड कैशबैक इंसेंटिव एंड एम्प्लॉय का एक्सपेंस, ये तीनों एक्सपेंस मिला के ऑलमोस्ट 80 to 90% टोटल एक्सपेंस का इनका रेशियो है। दिस इज बिकॉज मेजरली यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो जो कैशबैक है वो कंसिस्टेंटली यहाँ पे ग्रो हो रहा है। कैशबैक वाला जो पोर्शन है वो 138 CR था 21 में, FY21 में, FY24 में 217 CR हुआ है। तो सपोज कंपनी ने गिफ्ट कार्ड दिया है एम्प्लॉय को, बट वो एम्प्लॉय अगर कुछ स्पेंड ही नहीं कर रहा है, तो जैगल खुद की तरफ से यहाँ पे कुछ कैश इंसेंटिव्स भी दे रहा है, सो दैट इट विल इनकरेज फॉर द एम्प्लॉय टू स्पेंड। तो कंपनी यहाँ पे थोड़ा सा एक PNL पे हिट लेके एम्प्लॉयज़ को एक आदत डलवाने की एक यहाँ पे हमको दिखता है कि आदत डालने का एक ट्रेंड दिख रहा है। बट अगर हम ये कैश इंसेंटिव एज अ परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू देखेंगे तो वो यहाँ पे कम होता हुआ ही दिख रहा है, विच इज़ दिस ग्रीन लाइन। तो ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो अगर ये कैश इंसेंटिव वाला पोर्शन थोड़ा सा कम हो जाए तो देन वी कैन सी द मार्जिन इंप्रूवमेंट, जो कंपनी ने बोला भी है कि आगे जाके दे आर एक्सपेक्टिंग 15 to 20% का इनका ऑपरेटिंग मार्जिन हो जाएगा।
अगर कैपिटल लोकेशन देखेंगे तो बिकॉज ऑफ लॉसेस FY 21-22 में वो निगेटिव था, बट अभी जो कि IPO हुआ है FY 24 में, तो वो अभी इक्विटी पॉजिटिव दिख रहा है। प्लस बोरोइंग्स भी बढ़ती हुई ट्रेंड में ही दिख रहे हैं, जो कि अभी कम हुआ है क्योंकि इन्होंने IPO के प्रोसीड्स के थ्रू भी कुछ रिडमिशन किया है, कम किया है डेट। अगर अभी जो कि ये टेक कंपनी है, बट स्टिल अगर हम कैश का यहाँ पे इंक्रीज और डिक्रीज देखेंगे नेट कैश का, तो वो निगेटिव दिख रहा है FY 24 में भी। इसका मेजर रीजन तो एक है जो मैंने बताया कि कैश इंसेंटिव कंपनी दे रही है, तो उसकी वजह से यहाँ पे एक हिट दिख रहा है। एंड सेकेंड इज ट्रेड रिसीवेबल्स इनके कंसिस्टेंटली बढ़ रहे हैं, एज कम्पेयर टू रेवेन्यू भी इसका रेशियो बढ़ रहा है। दिस इज बिकॉज इन्होंने बताया है कॉन कॉल में कि इनका जो ट्रेड रिसीवेबल का डेज है वो 55 to 60 डेज है, एंड मेजरली न्यू कस्टमर्स प्लस PSU बैंक्स है, तो जो इंटरचेंज का पोर्शन इनको मिलता है उसमें थोड़ा सा डिले हो रहा है, बिकॉज ऑफ दैट द ट्रेड रिसीवेबल्स आर इंक्रीजिंग। अगर हम यहाँ पे देखेंगे एट द एंड ऑफ FY 24 टोटल ट्रेड रिसीवेबल्स 175 करोड़ से, जिसमें से 144 ड्यू भी नहीं हुए हैं अभी तक, मतलब इनका पेमेंट आना ही ड्यू नहीं है, इसीलिए वो एज ऑन डेट यहाँ पे रिसीवेबल ही दिख रहा है। एंड प्लस इसका रेशियो भी एज कम्पेयर टू रेवेन्यू कंसिस्टेंटली ग्रो हो रहा है। तो दीज आर द मेन 2 रीजंस जिसकी वजह से थोड़ा सा कैश पे हिट हुआ है कंपनी के। एंड अगर हम थोड़ा सा कंपनी का जर्नी देखेंगे तो 2011 में डॉक्टर राज नारायणम इन्होंने चालू की थी कंपनी, जो अभी चेयरमैन है। देन अविनाश घोड़खिंडी इन्होंने ज्वाइन किया था, विच इज हु इज अ CEO ऑफ द कंपनी नाउ। टोटली बूटस्ट्रैप कंपनी है, थोड़ा बहुत इन्होंने इन्वेस्टर से पैसा उठाया है, बट मोस्टली इट इज़ बूटस्ट्रैप कंपनी। कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म फ्रॉम, पहले उन्होंने स्पेंड मैनेजमेंट से चालू किया था, 2018 में पहला प्लेटफॉर्म लॉन्च किया था जैगल से। देन उसके बाद उन्होंने फिर धीरे धीरे बाकी के जो है मतलब रिवॉर्ड का वेंडर पेमेंट एनालिटिक्स से ऐड किया है। 2023 में कंपनी लिस्ट हुई है IPO के थ्रू। अगर हम अभी शेयर होल्डिंग की बात करेंगे तो यहाँ पे करंटली जून 24 में प्रमोटर्स का ऑलमोस्ट 44% का यहाँ पे दिखता है शेयर होल्डिंग। पहले वो 50% के पे था प्री IPO, बट जबकि इन्होंने IPO किया सितंबर 23 में, तो तभी थोड़ा सा ऑफर फॉल सेल था प्रमोटर्स का, और उसके बाद एंड बाकी का फ्रेश इशू था। यहाँ पे जूजू सॉफ्टवेयर सर्विसेज भी है जिसका 12-13% का शेयर होल्डिंग है। दिस इज बिकॉज कंपनी का इन हाउस डेवलपमेंट है ये सारे प्रोडक्ट्स का, उसकी वजह से जूजू के साथ इन्होंने थोड़ा सा टाई अप किया है, क्योंकि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में इनको हेल्प भी चाहिए था। कुछ कंपनी के खुद के एम्प्लॉयज भी इसमें इन्वॉल्व है, उसकी वजह से ही जूजू का यहाँ पे कंसिस्टेंटली 12-13% का शेयर होल्डिंग है। अगर हम प्रमोटर्स की बात करेंगे तो मिस्टर राज नारायणम, इनके पास मार्केटिंग की एक डिग्री है, उन्होंने कंपनी बेसिकली चालू की थी। देन उसके बाद मिस्टर घोड़खिंडी हैज जॉइंड, ही इज़ एक्चुअली अ सॉफ्टवेयर गाय, वो उनके पास इंजीनियरिंग की बैचलर की डिग्री है, प्लस ही हैज़ अर्लियर वर्कड विद सिटी बैंक, तो थोड़ा बहुत यहाँ पे उनको बैंकिंग फिनेंशियल सर्विसेज का एक्सपीरियंस भी है। अगर ओवरऑल इंडस्ट्री की बात करेंगे तो अभी के लिए जैगल प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट और क्रेडिट कार्ड ये 2 इंडस्ट्री में आता है। तो यहाँ पे प्रीपेड इंडस्ट्री का कैगर इज 7%, विच इज़ लाइक 7% एक्सपेक्टेड ओवरऑल। एंड क्रेडिट कार्ड इंडस्ट्री का यहाँ पे काफ़ी ग्रोथ आगे जाके एक्सपेक्टेड है। इट इज़ एज पर दिस रिपोर्ट इट इज़ एक्सपेक्टेड कि जो वॉल्यूम है क्रेडिट कार्ड का, इट विल ओवरटेक द डेबिट कार्ड का एक्सपेक्टेड वॉल्यूम इन FY 27-28। तो एक आगे जाके काफ़ी अच्छा खासा मार्केट बेस है जैगल के लिए। अगर कंपनी की वैल्यूएशंस की बात करें तो जब से कंपनी लिस्ट हुई है फ्रॉम दैट टाइम कंटिन्यूसली एक मीडियन PE जो है 80 to 90 की रेंज में ही है। अभी भी इट इज़ अराउंड 90, नॉक ऑफ 90 के आसपास ही है। तो बिकॉज प्रॉफिटेबल फिनटेक है, सास कंपनी है, पहले से ही इसका वैल्यूएशन हाई लेवल पे ही है। अगर अभी गाइडेंस की वजह से बहुत सारे कंपनीज में ऊपर नीचे भी होता है स्टॉक प्राइस, तो इन्होंने भी इनका भी गाइडेंस अच्छा खासा ही है। उन्होंने FY 25 में डबल बोला है रेवेन्यू करने का इन नेक्स्ट 2 ईयर्स ऑन द बेस ऑफ FY 24। तो 45 to 55% रेवेन्यू का ग्रोथ होगा। प्लस इबिडा जो हमने देखा कि बिकॉज ऑफ द कैश इंसेंटिव वाला पार्ट वहाँ पे थोड़ा सा हिट जा रहा है अभी, बट दे आर एक्सपेक्टिंग कि इट विल इम्प्रूव 15 to 16% का इबिडा इनका होगा। दिस इज मेनली बिकॉज वो एक तो इनऑर्गेनिक ग्रोथ भी देख रहे हैं, US में एंट्री लेने का वो सोच रहे हैं। एंड उन्होंने कॉन कॉल में ये भी बोला है कि 1-2 क्वार्टर में, नेक्स्ट क्वार्टर में या फिर उसके अगले में दे विल अनाउंस
एंड एक्विजिशन। प्लस अभी AI का जो एनालिटिक्स वाला पार्ट है वो अभी तक चर्न इन नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ पे क्रॉस सेल भी कर सकते हैं प्रोडक्ट। सिंगल प्लेटफॉर्म में मल्टीपल प्रोडक्ट्स है तो कंपनी के पास क्रॉस सेल करने का भी यहाँ पे एक ऑप्शन है, विच दे डिडंट टैप येट। अगर कंक्लूजन्स की बात करूँ, फर्स्ट इज स्टेडी ग्रोथ इन रेवेन्यू। कंपनी ने क्लियरली यहाँ पे गाइडेंस दिया है ऑर्गेनिक ग्रोथ का। ये जो पिछले स्लाइड में इन्होंने ग्रोथ बोला है 45 to 55% रेवेन्यू का ग्रोथ, ये ऑर्गेनिक है, इसमें इनऑर्गेनिक पार्ट है नहीं। तो कंपनी ने क्लियरली यहाँ पे गाइडेंस दिया है। प्लस इनऑर्गेनिक अगर कुछ अपॉर्चुनिटीज इनको मिली तो वो भी हो सकती है। API इंटीग्रेशन इज मोड, क्योंकि एम्प्लॉयज़ का डेटा पहले ही कंपनी के पास चला जाता है एट द टाइम ऑफ ऑनबोर्डिंग, तो इट इज़ क्लियरली अपॉर्चुनिटी फॉर क्रॉस सेल। न्यू प्रोडक्ट जो एनालिटिक्स का प्लेटफॉर्म है उसका ग्रोथ अभी तक आया नहीं है। 3000 प्लस कॉर्पोरेट्स इनके पास पहले से ही है, तो विच इज़ अ हाई डेटाबेस फॉर नाउ। डोमेस्टिक कॉम्पिटिटर एज सच इंडिया में अभी है नहीं जो प्रीपेड कार्ड्स के साथ ये सब चीज़ें बेचता है। देन क्रेडिट कार्ड इंडस्ट्री इज येट टू बूम। अभी जस्ट इन्होंने वेंडर वाला प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है अलॉन्ग विद द कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड, तो वो अभी तक उनका इतना एक्सपीरियंस नहीं है क्रेडिट कार्ड में, बट दे आर जस्ट सेइंग दैट, तो इट विल बी अ बिग अपॉर्चुनिटी फॉर द कंपनी। एंड असेट लाइट बिजनेस है, ऑलरेडी इनके पास सॉफ्टवेयर्स वगैरह इनबिल्ड है, इन हाउस है, किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, तो दैट वी कैन सी अ मार्जिन इम्प्रूवमेंट उसका आगे जाके। अगर निगेटिव्स देखें तो टेक कंपनी होने के बाद भी कैश फ्लोज निगेटिव्स है, बिकॉज इंसेंटिव वाला पार्ट यहाँ पे हिट कर रहा है। स्टेबल और या फिर बोल सकते हैं इंक्रीजिंग रिसीवेबल डेज है, जो कि हमने देखा PSUs है, नए कस्टमर्स वो ऑनबोर्ड कर रहे हैं, 55 to 60 डेज का पीरियड है। मार्जिन इंस्टेबिलिटी, मार्जिन अभी तक इनस्टेबल है, कभी बढ़ रहे कम हो रहे, तो इट कैन बी अ इशू अगर वैसा ही रहा तो। लार्ज IT कंपनी ने अगर खुद से ही डेवलप किया, जो बड़ी IT कंपनीज है, इन्फोसिस, TCS या फिर कोई भी IT कंपनी ने खुद से अगर इन हाउस डेवलपमेंट किया रादर देन जैगल पे डिपेंडेंस होने की अलावा, तो वहाँ पे इनको एक कंपटीशन का राइज आ सकता है, या फिर कोई अदर कॉम्पिटिटर्स जो अभी प्रीपेड कार्ड्स देने रहे, बट आगे जाके अगर उन्होंने बंडल प्रोडक्ट देना चालू किया तो यहाँ से एक इंडस्ट्री में कॉम्पिटिशन आ सकता है। एंड सेकेंड इज RBI का अगर कुछ रेगुलेशन आया प्रीपेड कार्ड्स के लिए, तो वहाँ से भी इनका कार्ड वाला बिजनेस, बिकॉज मेजरली वहाँ से ही रेवेन्यू आता है, तो वो अफेक्ट हो सकता है। और हाई वैल्यूएशन सिंस डेब्यू, स्टार्टिंग से ही इनका P 80 to 90K ही रेंज में रहा है, तो इट इज शोइंग अ हाई वैल्यूएशन। आई थिंक दिस इज द कंक्लूजन फॉर द कंपनी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और आपको भी ये कंपनी कैसी लगती है वो भी मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।